Assalamualaikum students. Good morning. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to SDMES Boys English Medium School Standard 9 Subject Computer. Today we are going to start our new online session from chapter number 8 Basic Utilities in Ubuntu Linux. In last session we started chapter number 8 and we discussed some of the important topics like terminal and GNOME terminal, and we learn डिटेल ऑफ GNOME टर्मिनल. खास करके GNOME टर्मिनल की अपनों ने खासियतें देखी थी, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसमें काम कैसे किया जाएगा, उसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा, और उसमें और वर्चुअल टर्मिनल में क्या डिफरेंसेस है, ये लास्ट टाइम अपनों ने डिस्कस किया था. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 100 आफ्टर फिगर नंबर 8.2. लास्ट टाइम अपनों ने फिगर नंबर 8.2 तक पढ़ाई की थी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑनलाइन सेशन. Sometimes we may want to have more than one terminals open. For example, while we are working in a terminal, we may need to use some command, but we might have forgotten how to use it. Okay, कभी कभी क्या होता है कि अपने एक से ज़्यादा टर्मिनल यूज़ करना चाहते हैं, बराबर है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, वाइल वी आर वर्किंग ऑन टर्मिनल वी मे नीड टू यूज़ सम कमांड. ओके, हमने कोई कमांड यूज़ करना चाहते हैं लेकिन अपने को कमांड के बारे में आइडिया आता नहीं है या याद आता नहीं है, तो यूनिक्स और लिनक्स ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि ऑनलाइन इसका पूरा सपोर्ट मैनुअल जो है वो आपको मिल जाता है. तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग करंट जो आपका टर्मिनल चल रहा है उसको विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप दूसरा टर्मिनल में स्टार्ट करके अपनी सारी अपना कमांड के बारे में या कुछ दूसरी जो भी क्वेरीज है आप उसको ओपन करके सॉल्व करके देख सकते हो. ओके, यूनिक्स एंड लिनक्स हैड ऑनलाइन मैनुअल्स फ्रॉम द अर्ली डेज. यू मे रीड द मैनुअल विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट सेशन इन ए सेकंड टर्मिनल विंडो. जैसे मैंने आपको बताया कि करंट जो विंडो है आपका करंट टर्मिनल, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप दूसरे विंडो में काम कर सकते हो. द टर्मिनल इवन सपोर्ट मल्टीपल टैब्स एज शोन इन फिगर नंबर 8.4. ईच टैब होल्ड्स अ सेपरेट टर्मिनल. ओके, ये फिगर नंबर 8.4 ये है आपकी, बराबर है. यहाँ पे आप देख सकते हो दो टर्मिनल दो टैब एक ही टर्मिनल में चल रही है और दोनों पे आखिर में क्रॉस का सिंबल भी लगा हुआ है. यानी आपका जो टैब में काम कर रहा है आपका वो सेपरेट है. आप उसको बंद करोगे तो ये करंट जो दूसरा टैब है उसको कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, बराबर है. तो यानी क्या मल्टीपल टैब भी सपोर्ट कर रहा है टर्मिनल में. वी मे क्रिएट अ न्यू टैब यूजिंग द फाइल ओपन टैब ऑप्शन. अब नया टैब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो फाइल मेनू यूज़ करेंगे और उसमें ओपन ऑप्शन आता है वो यूज़ करके अपने नया टैब स्टार्ट कर सकते हैं. या तो उसकी एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल टी. लास्ट टाइम अपनों ने एक और शॉर्टकट की पढ़ी थी, कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस कैपिटल टी, जो टर्मिनल स्टार्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी भाई. ओके, और यहाँ पे क्या है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, यानी एक ही टर्मिनल में अलग अलग टैब ओपन, नई टैब स्टार्ट करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है. वी मे स्विच बिटवीन द टैब्स बाय क्लिकिंग ऑन द टैब टाइटल यूजिंग द माउस और कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस पेज डाउन. ओके, अब एक टैब में से दूसरे टैब में जाने के लिए या तो आप माउस का यूज़ कर सकते हो, जिस पे आप टैब टाइटल नज़र आएगा, जो टैब टाइटल पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आप में रोटेट कर सकते हो. अदरवाइज देयर इज ऑल्सो अ शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस पेज अप. ओके, पेज अप एंड पेज डाउन आर द कीबोर्ड बटन्स विच यू कैन यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड. तो ये आप यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक टैब में से दूसरी टैब में. वी मे ऑल्सो यूज़ द शॉर्टकट कीज ऑल्टर प्लस एन टू स्विच to the nth terminal. Suppose currently I am working on one terminal, one tab, and I want to switch it to directly fifth tab. Okay, so I will use alter plus 5. सो इससे क्या होगा, सीधे 5वें नंबर के टैब पे मैं मूव कर जाऊंगा. अ टैब कैन बी क्लोज बाय क्लिकिंग
its close button using the mouse or the shortcut key shift plus control plus W। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अगर टैब बंद करना है तो सीधा वहाँ पे मैंने अपनों ने देखा भी था इमेज में, एग्ज़िट बटन वहाँ पे है एग्ज़िट का, उसको पे प्रेस करेगी तो भी वो क्लोज कर सकते हो, या तो उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W। ओके नाउ वी मे कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन टर्मिनल एंड पेस्ट इन अनदर टू सेव टाइपिंग। लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया ही था कि जो जिनोमी टर्मिनल है उसमें ये फीचर्स दिया गया है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल जो टेक्स्ट थे वर्चुअल एडिटर बराबर उसमें आप को ये फैसिलिटीज़ थी नहीं, आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो एक टर्मिनल में से दूसरे टर्मिनल में तो कॉपी की ही जा रहा है, लेकिन ये सेकंड लाइन जो है वो पढ़े वी में इवन कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम सम अदर GUI प्रोग्राम लाइक ओपन ऑफिस, वर्ड प्रोसेसर और फायरफॉक्स ब्राउज़र where you might have some valuable help document open and paste it in terminal। मीन्स दूसरे GUI प्रोग्राम में से भी, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, ओपन ऑफिस, फायरफॉक्स, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और टर्मिनल में पेस्ट किया जा सकता है, उसको बराबर यूज़ किया जा सकता है। वी मे सिलेक्ट दीज ऑप्शंस फ्रॉम द एडिट मेनू एंड यूज़ द टर्मिनल स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेनियंट कीबोर्ड शॉर्टकट। ओके अब देखो यहाँ पे एडिट मेनू यूज़ किया जाएगा कॉपी पेस्ट करने के लिए, सबको पता ही है बराबर है, और शॉर्टकट की क्या है कॉपी पेस्ट की कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, लेकिन टर्मिनल में यहाँ पे थोड़ी मेथड अलग हो जाती है, वही वो बता रहा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस C इज़ फॉर कॉपी एंड शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस V इज़ फॉर पेस्ट। तो आपको जब भी टर्मिनल में कॉपी पेस्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस C और शिफ्ट प्लस कंट्रोल V यूज़ करना रहेगा। नाउ द टर्मिनल हैज़ द ऑप्शंस कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड प्रोफाइल प्रेफरेंसेस इन द एडिट मेनू। तो एडिट मेनू में और दो ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट एंड प्रोफाइल प्रेफरेंसेस। वाइल द फर्स्ट ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, the second one gives us the control over the appearance in the terminal as well as the some other options like scrolling। तो देखो भाई सबसे पहला ऑप्शन जो है कीबोर्ड शॉर्टकट का वो आपको क्या अलाउ कर रहा है, चेंजेस ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द कीबोर्ड शॉर्टकट। आपको कोई शॉर्टकट की चेंज करनी है बराबर है, कोई ऑप्शन चेंज करने हो शॉर्टकट की में तो आप ये ऑप्शन यूज़ करके चेंज कर सकते हो। और दूसरा क्या है प्रोफाइल प्रेफरेंसेस, जो फिगर नंबर 8.5 है आप वो देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप प्रोफाइल में एडिटिंग कर सकते हो बराबर है। स्पेशली कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसके अलावा स्क्रॉलिंग के कुछ ऑप्शंस है बराबर है। तो ये सब चीज़ें आप प्रोफाइल प्रेफरेंसेस में एडिटिंग कर सकते हो। when we start the terminal, a new Linux CLI session is started in it, unlike the virtual terminal text mode screen। ओके जब भी अपने यहाँ पे नया टर्मिनल स्टार्ट करेंगे तो नया CLI सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो वर्चुअल स्क्रीन्स थे वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ थी नहीं। जिनोमी क्या है ये फैसिलिटीज़ दे रहा है कि उसमें CLI और GUI दोनों एक साथ में चल सकते हैं, लेकिन वर्चुअल में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और यू आर ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन टू द CLI सेशन यू ओपन इन अ टर्मिनल यूजिंग द यूज़र नेम यू यूजिंग टू लॉग इन योर GUI सेशन। ओके अब यहाँ पे CLI सेशन स्टार्ट भी हो जाएगा और आप लॉगिन भी कौन से हो जाओगे, जिसमें आपने लॉगिन किया हुआ है GUI में वही लॉगिन से आपका CLI सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। द CLI डिस्प्लेस अ शॉर्ट टेक्स्ट ऑन नोन एज द प्रॉम्प्ट। ओके अब CLI क्या करेगा, उसको एज ए प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट द प्रॉम्प्ट इज़ यूज़र नेम @system name करंट डायरेक्टरी $, बट इट इज़ हाईली कस्टमाइजेबल। क्या है वो एडिट किया जा सकता है, यानी कस्टमाइज किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है उसमें बराबर है। ऑब्जर्व डेट इन फिगर नंबर 8.2 यू आर एबल टू सी प्रॉम्प्ट एज जिग्नेस @जिग्नेस लैपटॉप $। अब देखो एग्जाम में कभी कभी आपको ये पूछा ही दे सकता है, कोई एग्जाम्पल बता दिया जाए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ABC @SDMES $। तो यहाँ पे ABC क्या हो जाएगा, आपका यूज़र नेम हो जाएगा,
@ के बाद जो आएगा वो सिस्टम नेम हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल HDMES लिखा है वहाँ पे, तो HDML अपनी सिस्टम का नाम हो जाएगा। कॉलन के बाद जो आता है वो करंट डायरेक्टरी है, टिल साइन इंडिकेटिंग करंट डायरेक्टरी, एंड डॉलर इज़ रेडी टू टेकिंग योर कमांड। जब भी डॉलर साइन लिखा हुआ आता है उसके बाद आप अपना कमांड लिख सकते हो। यहाँ पे फिगर नंबर 8.2 की बात की गई है, अपने देख ले उसको भी। दिस इज द फिगर नंबर 8.2। यू कैन सी जिग्नेस @जिग्नेस लैपटॉप कॉलन टिल साइन डॉलर, और यहाँ पे ls कमांड यूज़ किया गया है। ls कमांड इज यूज फॉर लिस्टिंग द करंट डायरेक्टरी फाइल्स। ओके, नाउ जिग्नेस इज द यूजर नेम, जिग्नेस लैपटॉप इज द सिस्टम नेम, आफ्टर colon sign there is a current directory symbol, okay, and after dollar sign we are writing command ls. So you can see in output the file and folder names of the current directory. Now let's start from the current. Okay, while it is beyond the scope of the book to go into the details, there are so many possibilities of having functional, colorful and fancy prompts that one may write a whole book on the topic. ओके, तो यहाँ पे अभी अपनों को और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कमांड है बहुत सारे हैं, वो अपने पढ़ेंगे, वो 11 में आएगा यही चैप्टर के नाम से, तब अपने इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ आफ्टर डिस्प्लेइंग द प्रॉम्प्ट द CLI वेट्स फॉर यू टू टाइप अ कमांड। जब एक बार प्रॉम्प्ट आ जाएगा उसके बाद वो कमांड की राह देख रहा है, बराबर है। जैसे अपनों ने अभी ls कमांड का एग्जांपल देखा, व्हेन यू टाइप अ कमांड एंड प्रेस एंटर द कमांड इज एग्जीक्यूटेड इफ देयर आर नो एरर्स इन द कमांड। कमांड लिख रहे हो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, अगर इस कोई एरर नहीं है तो आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। Figure 8.1 actually is showing the list of all the files in current directory. The command used here is ls. While the command execute, it may prefers input output. Okay, वही एग्जाम्पल की बात हो रही है जो अपनों ने अभी देखा था। ls command is for using listing the files of current directory. The CLI waits silently for the command to terminate. When the command terminates, it once again spring on to into action and displays another prompt. Okay, कमांड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अगेन डॉलर साइन आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो अगेन आपका नया कमांड लेने के लिए रेडी है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आप वहाँ से एग्जिट नहीं हो जाओगे। When the command terminates, it once again springs onto the action and displays another prompt. This cycle goes on repeating until you exit the CLI by executing the exit command. Okay, तो समटाइम्स एग्ज़ाम आपको पूछा जा सकता है कि CLI में से बाहर निकलने के लिए, बराबर है, कमांड पे से बाहर जाने के लिए या टर्मिनल में से एग्जिट होने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है, तो द कमांड नेम इज़ एग्जिट, और शॉर्टकट की क्या है उसकी, Ctrl+D. If some command is running and you want to stop it for some reason, you have to press Ctrl+C. ओके, कोई कमांड रन हो रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो, फोर्सफुली बंद कर देना चाहते हो, तो आप उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करोगे, Ctrl+C. ओके, तो students, today we are going to stop here. In next session we are going to start from manipulating files and directories. Till then, goodbye, Allah Hafiz, take care.